जेसीबी इसे देख करके जब किसी दूसरे का घर गिरता है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है, बुलडोजर बाबा की जय बोलते हैं, और जब अपना घर गिरता है तो फिर लगता है कि मानो उनके ऊपर वज्रपात हो। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आजकल जिस तरीके से रोड के चौड़ीकरण के नाम पर दुकान और मकान गिर रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता के लिए ये बेबसी का और जनता के लिए बड़ी समस्या का विषय है। लेकिन चौड़ीकरण हेतु गिराए जा रहे मकानों को लेकर के जो लोग इस पर कहीं न कहीं आज बोलने का काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जनता का दर्द बांटना तो आवश्यक है, लेकिन जब प्रभु श्री राम खंडहर में थे, तंबू में थे, और तंबू भी उनका बदहाल था, नए घाट से लेकर के जन्मभूमि तक गंदगी का अंबार था, यानी बड़ा ही बुरा हाल था, तब आप लोगों ने बोलने का काम नहीं किया। जो राम का नहीं वो किसी इंसान का नहीं हो सकता। आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भले ही किसी के पक्ष में आज आवाज बुलंद कर दें, लेकिन हमारी मानवीयता, हमारी इंसानियत तो यह है कि जब कभी कहीं अन्याय हो तो हमें हर जगह बोलना चाहिए, हमें पार्टी लाइन को नहीं देखना चाहिए। तब आपने नहीं देखा कि लाखों लाख हिंदू जनमानस उस व्यवस्था को लेकर के कितना द्रवित था, कितना बदहाल था। लेकिन साथ ही साथ सरकार से भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम ने कभी अपने प्रजा को दुख नहीं पहुंचाया था। वो स्वयं जंगल चले गए, लेकिन पिता के आदेशों की अवहेलना नहीं होने दी। माता सीता पृथ्वी में समाहित हो गई, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने वाले प्रजा को उन्होंने माफी देने का काम किया, और प्रभु श्री राम से भी निवेदन किया कि ये सब मेरे संतान हैं, इनको किसी प्रकार का दुख ना हो। ऐसे में अयोध्या में तो भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अयोध्या के लोगों को किसी की प्रकार की परेशानी ना हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं व्यवसायियों से और आम नागरिकों से भी कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से जब किसी भी व्यक्ति का घर मकान गिरता है तो उसे समस्याएं होती हैं। पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या समझें और उसके साथ मानवीय पक्ष रखें। और सबसे बड़ी चीज, आज जिस व्यापारी की बात की जा रही है, चाहे जीएसटी को लेकर के हो और चाहे इस तरीके से विध्वंसकारी नीति को लेकर के हो, आप एकजुट होकर के विरोध क्यों नहीं करते हैं? आपका एकजुट ना होना ही बताता है कि या तो आप सांगठनिक रूप से कमजोर हैं, या तो फिर आप सच बोलने से डरते हैं, अथवा फिर ये जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं न कहीं लोगों की अपनी ही कमी है। वो आज तक या तो बढ़ करके उन्होंने निर्माण किया था, या तो जमीन उनके नाम नहीं थी, और अगर सब कुछ वैध है तो आप अगर सड़क पर नहीं उतर सकते तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। बहरहाल मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राम काज है जो किया जाने वाला हर कार्य बेहतर है, सराहनीय है, राम पथ बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। विश्व के लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, अवध धाम है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। लेकिन साथ ही साथ उस नगरी में निवास करने वाले जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब भी समय है कि जनता के लिए कहीं सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करते हुए और उनके आवास की व्यवस्था आप उपलब्ध कराएं, ताकि असली राम राज्य स्थापित हो सके। आइए देखते हैं किस तरीके से अयोध्या में आजकल राम पथ बनाने के लिए चौड़ीकरण के चलते अयोध्या पूरा खंडहर में दिखाई दे रहा है, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस पर स्थानीय व्यापारियों का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। आज हम लोग यहाँ पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हैं। पूरी अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी की सरकार
बुलडोजर के इशारे पर, बाबा योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कूड़े के ढेर में तब्दील कर रही है। जो हमारे व्यापारी बंधु जिन्होंने बहुत परिश्रम से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी तो इनका कारोबार बच जाएगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आए थे चुनाव के समय और इनसे वादा करके गए थे कि सरकार बनेगी तो आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, लेकिन आज चारों तरफ केवल बुलडोजर चल रहा है। मुआवजे के नाम पर भीख दी जा रही है। इतना कम मुआवजा दिया जा रहा है कि दुकान का नया शटर भी नहीं लग सकता। व्यापारी पूरी तरह परेशान है, उसका रोजगार चौपट है, दुकान बंद है। व्यापारी के परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा? आज इस बात को लेकर व्यापारी का परिवार में अनिश्चितता का पूरा माहौल है, भय का माहौल है। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल देगा तो बुलडोजर चल जाएगा और ज्यादा तोड़फोड़ कर देगा, मुकदमे लिख दिए जाएंगे, डराया धमकाया जा रहा है। बस सरकार से मांग करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर आप राजनीति की रोटी सेकते हैं, जिस प्रभु श्री राम के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, अगर प्रभु श्री राम और अयोध्या का नाम हटा दिया जाए शायद आपकी सरकार कहीं रह न जाए। जिनके नाम पे आप राजनीति का कारोबार करते हैं, कम से कम वहां की प्रजा को बख्श दीजिए, वहां की प्रजा को सही मुआवजा दीजिए, प्रजा का ख्याल करिए, प्रजा की रोजी रोटी का इंतजाम करिए, प्रजा के साथ मानवीय मूल्यों का पालन करिए, मानवता का पालन करिए। ये हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत से व्यापारी बंधु मौजूद हैं जो अपनी बात को रखेंगे। मैं भरत कुमार गुप्ता, हमारी दुकान 10 फुट तोड़ी जा रही है सड़क से 10 मीटर और मुझे परेशान किया गया, मुआवजा भी नहीं मिला। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी पैसा रखा था मैं इस मकान में लगा रहा हूँ। अब मेरे पास इसके बाद किया जा रहा है तो जहर खा के पूरा परिवार मर जाऊँ या तो मैं सामान में बैठकर भीख मांगू। ये मेरे साथ नहीं किया जा रहा है। यहाँ सब परेशान हैं हम लोग। हम आकर यहाँ बैठक करके व्यापारियों के बीच उन्होंने साफ साफ कहा था कि बिना स्थापित किए किसी व्यापारी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। कम से कम 500 व्यापारी इस समय रोड पे हैं, उनकी दुकानें जा चुकी हैं, उनका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है, ना उनकी संवेदनाएं कोई सुनने वाली है। बेचारे रोड पे खटिया बिछा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार से केवल यही मांग है कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करिए। दुकान के बदले दुकान की जो मांग यहाँ के व्यापारियों की थी, आपने वादा किया था कि हम देंगे, आप उसको पूरा कीजिए। बस यही हमारी मांग है। चुनाव के पहले जो अयोध्या में आकर उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने व्यापारियों के साथ वादा किया था, सरकार से अयोध्या के व्यापारी हम लोग मांग करते हैं पहले उस वादे को पूरा करें, दुकान के बदले दुकान दें और उचित मुआवजा का प्रबंध करें। जो जबरदस्ती कर रही है शासन प्रशासन, वो अयोध्या के व्यापारियों के साथ उचित नहीं है। अयोध्या के व्यापारी सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भंडारे से अपना पेट पालन कर रहे हैं, जो कि ये अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे डीएम साहब और एडीएम साहब के साथ अयोध्या के व्यापारियों ने कई बार बैठक किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अयोध्या के व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे व्यवस्था की जाए और व्यापारियों के साथ जो है उनको अच्छी से व्यवस्था मुहैया कराई जाए। भले ही लोगों को सच सुनना बुरा लगता हो, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो सच ही बोलता हूँ। ये अयोध्या है, वही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब यहाँ के रास्तों के चौड़ीकरण हेतु दुकानों को, मकानों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। ऐसे में चारों तरफ व्यापारियों में, वहाँ के निवासियों में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपना घर गिरने से रोकने के लिए शासन प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कोई स्वयं ही अपने घर को गिराने के लिए तत्पर है, ताकि वो अपने घर को सुरक्षित तोड़ ले जाए और उसका घर कहीं ज़्यादा ना डैमेज हो जाए, क्योंकि जब जेसीबी से टूटेगा तो पूरा मकान हिल जाएगा। ये अयोध्या आप देख सकते हैं खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। इसको लेकर के राजनीतिक दल भी समय समय पर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर
जब चुनाव विधानसभा का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने भी जो आश्वासन दिया था, उसके क्रम में उनके द्वारा अब कहीं न कहीं वादा खिलाफी हो रही है, जिससे व्यापारियों में रोष है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप कब तक आजमाओगे, कब जानोगे कि उसके कथनी और करनी में कितना अंतर है। निश्चित तौर पर सरकार को व्यापारियों से किया गया वादा पूरा करना चाहिए और व्यापारियों को भी एकजुट अपनी मांग रखना चाहिए, विरोध करना चाहिए, चाहे वो विरोध सड़कों पे उतर कर कीजिए और चाहे मतदान करके दीजिए। मतदान के दौरान तो आप राजनीतिक दलों के झांसे में आ जाते हैं और बाद में फिर आपका वही रोना होता है कि कोई आपका सुन नहीं रहा है। ऐसे में आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आप देख रहे हैं अयोध्या का ये क्या हाल है, मौके पर अयोध्या खंडहर हो रहा है। हालांकि जब कभी भी हम अपने घर को नए डिजाइन से बनाना होता है तो पुराने घर को तोड़ना होता है। अब अयोध्या में जहां विश्व के पर्यटन करने वाले लोग आएंगे तो उनके लिए रास्ते का चौड़ीकरण भी जरूरी है, लेकिन व्यापारी, सरकार, सब कुछ कहीं न कहीं सब में आपस में विचारों का आदान प्रदान करने की कमी है और कहीं न कहीं वादा खिलाफी भी है। सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करना था। पैसा देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, पैसे से एक दिन में आशियाना नहीं बन सकता। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार को इन लोगों के आवास की कहीं व्यवस्था बनाते हुए, इनको विस्थापित करते हुए यह कार्य करना था। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वर्तमान में इस ठंडक में लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है। सरकार को अब भी ये चाहिए कि जनता की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए, अपने पूर्व में किए गए वादों पर अमल करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आज हम लोग यहाँ पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हैं। पूरी अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर के इशारे पर, बाबा योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कूड़े के ढेर में तब्दील कर रही है। जो हमारे व्यापारी बंधु जिन्होंने बहुत परिश्रम से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी तो इनका कारोबार बच जाएगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आए थे चुनाव के समय और इनसे वादा करके गए थे कि सरकार बनेगी तो आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, लेकिन आज चारों तरफ केवल बुलडोजर चल रहा है। मुआवजे के नाम पर भीख दी जा रही है, इतना कम मुआवजा दिया जा रहा है कि दुकान का नया शटर भी नहीं लग सकता। व्यापारी पूरी तरह परेशान है, उसका रोजगार चौपट है, दुकान बंद है। व्यापारी के परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा? आज इस बात को लेकर व्यापारी का परिवार में अनिश्चितता का पूरा माहौल है, भय का माहौल है। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल देगा तो बुलडोजर चल जाएगा और ज्यादा तोड़फोड़ कर देगा, मुकदमे लिख दिए जाएंगे, डराया धमकाया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर आप राजनीति की रोटी सेकते हैं, जिस प्रभु श्री राम के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, अगर प्रभु श्री राम और अयोध्या का नाम हटा दिया जाए शायद आपकी सरकार कहीं रह न जाए। जिनके नाम पे आप राजनीति का कारोबार करते हैं, कम से कम वहाँ की प्रजा को बख्श दीजिए, वहाँ की प्रजा को सही मुआवजा दीजिए, प्रजा का ख्याल करिए, प्रजा की रोजी रोटी का इंतजाम करिए, प्रजा के साथ मानवीय मूल्यों का पालन करिए, मानवता का पालन करिए। ये हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत से व्यापारी बंधु मौजूद हैं जो अपनी बात को रखेंगे। मैं भरत कुमार गुप्ता, हमारी दुकान 10 फुट तोड़ी जा रही है सड़क से 10 मीटर और मुझे परेशान किया गया, मुआवजा भी नहीं मिला। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी पैसा रखा था मैं इस मकान में लगा रहा हूँ। अब मेरे पास इसके बाद किया जा रहा है तो जहर खा के पूरा परिवार मर जाऊँ या तो मैं सामान में बैठकर भीख मांगू। ये मेरे साथ किया जा रहा है। यहाँ सब परेशान हैं हम लोग।